नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 4 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन अमंग द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स ग्लोबली इन द पीरियड अप्रैल टू नवंबर 2023। तो अप्रैल से नवंबर 2023 तक भारत की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर में दुनिया में रैंकिंग क्या रही? तो भारत की रैंक सेकंड रही। पहले पर कौन रहा? चाइना रहा। तीसरे पर कौन रहा? जापान रहा। ध्यान रखिएगा। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चीफ मटेरियल इन द नेवी? तो हाल ही में नौसेना में सामग्री प्रमुख मतलब चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया? आंसर होगा, ये ग्रहण किया है किरण देशमुख ने। तो अब चीफ ऑफ मटेरियल का चार्ज किसने नेवी में संभाल लिया? तो आंसर है किरण देशमुख। किसने? किरण देशमुख। ये वाइस एडमिरल है, इनके द्वारा चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार इंडियन नेवी में संभाला गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो रिवाइज करेंगे उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, टेक्नो इंडिया जो कि स्मार्टफोन ब्रांड है, उसने इंडियन सुपरस्टार दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। संजय सिंह ये अगले प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन रेसलिंग फेडरेशन में। रमन सिंह ये स्पीकर स्टेट असेंबली छत्तीसगढ़ के बने हैं। इजरायली गवर्नमेंट ने रुवैन अजहर को अपना नया एम्बेसडर भारत में नियुक्त किया है। सुरेश रैना को यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर का बनाया गया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया। कंचन देवी ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में डीजी के पद पर अपॉइंट हुई हैं। जेवियर मिली नए प्रेसिडेंट बने हैं अर्जेंटीना के। अगला क्वेश्चन, who has been made the special envoy for peace in Afghanistan by the United Nations Security Council? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया है? आंसर होगा, ये बनाया है वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हामिद करज़ाई को। किसको? हामिद करज़ाई को। तो हामिद करज़ाई जो कि अब यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं, कहाँ? अफगानिस्तान में एनवॉय के रूप में, राजदूत के रूप में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट है हामिद करज़ाई, अब ये नॉमिनेट किए गए हैं पीस, जो शांति को बहाल करने की अफगानिस्तान में कोशिश करेंगे। याद रखिएगा कि 2021 में तालिबान ने वहां अफगानिस्तान के जो हेड को हटाकर वहां पर कैप्चर कर लिया था, तब से उन्हीं का शासन चल रहा है। इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अब्दे फतेह अल सीसी तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं और मिसाब अल अहमद अल सबाह नए एमीर बने हैं कुवैत के। फ्रांस ने तिल्लू वरवर का जो कल्चरल आइकॉन है तमिलियंस के, इनका स्टैचू अनवील किया। डोनाल्ड टस्क पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है और लुक फ्रेडरिक लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जेम्स क्लेवरली होम सेक्रेटरी बने हैं यूके के। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बाय स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया? एक निविया इंडिया स्किन केयर ब्रांड है जिसके नए डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए, नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए?
आंसर होगा ये गीतिका मेहता नियुक्त की गई हैं। कौन? गीतिका मेहता, आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो गीतिका मेहता जो कि इस फील्ड से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और लगभग इन्होंने 2 डेकेड का समय इस फील्ड में बिता दिया है और उसके बाद अब इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है निविया का। इससे पहले इनके पास एक्सपीरियंस हर्षे इंडिया में काम करने का भी रहा है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? आंसर होगा ये मथुरा में उद्घाटन किया है। तो राजनाथ सिंह जी जो कि इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक सैनिक स्कूल खोला गया है। किसके लिए? तो लड़कियों के लिए। याद रखिएगा पहला ऐसा है देश का, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो राजनाथ सिंह जी ने पहला सैनिक स्कूल गर्ल्स का, जिसका नाम संविद गुरुकुलम रहेगा, और मथुरा उत्तर प्रदेश वृंदावन में सैनिक स्कूल खोला गया है। इसी प्रकार से और भी नए स्कूल खोलने की अनाउंसमेंट की गई है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स? तो अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा विवेक श्रीवास्तव को। किसको? विवेक श्रीवास्तव को। तो ये अब डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं फायर सर्विसेज, डिफेंस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड के। ये आईपीएस ऑफिसर है, गुजरात कैडेट से बिलोंग करते हैं। यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया गया। और वैसे ये जो फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। वहाँ पर ही विवेक श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन द स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 टाइटल? तो किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब जीता है? आंसर होगा स्क्वैश में अंडर 19 में अनाहत सिंह ने यहाँ पर खिताब जीत लिया। अनाहत सिंह जो कि इंडियन टीनेजर अनाहत सिंह के द्वारा अंडर 19 में स्कॉटिश में ऑर्गेनाइज कराया गया जूनियर ओपन टाइटल को इन्होंने जीत लिया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है अनाहत सिंह। और अगर अंडर 15 में ही बात करें तो फाइनल में सुभाष चौधरी ने यहाँ पर अंडर 15 में जीत दर्ज की। ये भी भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड मोर देन 90 अर्थक्वेक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ January 1st 2024 विद अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 7.6? तो 7.6 के तीव्रता के साथ 90 से ज़्यादा भूकंप एक्सपीरियंस किए इस देश ने 1 जनवरी 2024 को, और बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। ये जापान में घटना घटी, एक ही दिन में 90 यहाँ पर आए और कुछ इस प्रकार से वहाँ पर डैमेजेस हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जापान में 1 जनवरी को भूकंप आया जिससे 90 से ज़्यादा भूकंप आए। 7.6 रिक्टर स्केल, आपको मालूम होना चाहिए अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल में नापते हैं। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हुई हैं। लगातार डैमेज में वहाँ पर जापान रहता ही है, क्योंकि समुद्र के किनारे होने के कारण जो टाइफून है वो भी बहुत आते हैं और भूकंप की सिचुएशन भी वहाँ बहुत क्रिएट होती है। जापान कैपिटल टोक्यो, नारुहितो यहाँ के एम्परर हैं, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, जैपनीज येन यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द संगीता कलानिधि अवार्ड 2023? तो संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? आंसर होगा बॉम्बे जयश्री संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 को प्राप्त करने वाली बनी है। इनके कंट्रीब्यूशन कार्नेटिक म्यूज़िक में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसकी फील्ड में, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला। ये अवार्ड मद्रास म्यूज़िक एकेडमी के द्वारा
प्राप्त हुआ है। बॉम्बे जयश्री की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड रिसीवर भी हैं ये। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप फॉर अ रिकॉर्ड 5th टाइम। तो किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष जीता है? आंसर होगा ये नॉर्वे के दुनिया के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन है और नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड, एक तो नंबर 1 प्लेयर भी हैं और रिकॉर्ड 5वीं बार इन्होंने गोल्ड मेडल फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में जीत लिया, जिसको समरकंद उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच मेडल डिड इंडियन प्लेयर कोनेरू हम्पी विन इन द वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप वुमेन्स? तो वुमेन्स की कैटेगरी में जो भारत की कोनेरू हम्पी है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है विश्व रैपिड चैंपियनशिप में, जिसको कहाँ पर उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया गया, और इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। भारतीय हैं यहाँ पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीत लिया। यहाँ पर आप कोनेरू हम्पी को देख पाएंगे। तो ये कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया गया, आपसे बात हो चुकी है। फीडे की अच्छा, गोल्ड किसने जीता? इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय ने तो सिल्वर जीत लिया, गोल्ड जीता है रशिया के प्लेयर है अनास्टेसिया बोडनारोक। कौन? अनास्टेसिया बोडनारोक। और भारत की कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल यहाँ जीता है। 3rd पोजीशन पर, मतलब ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो चाइना की ली लिंगजी ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिडे जो इंटरनेशनल लेवल पर चेस को कंट्रोल करने वाली बॉडी है और इसके प्रेसिडेंट आर्केडी वोरकोविच है और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुआ तो इसके प्रेसिडेंट शावकत मिर्जियोयेव है और ताशकंद यहाँ की कैपिटल है। उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जनरल डोंग जुन ये नए चाइना के डिफेंस मिनिस्टर बने हैं। बैंकॉक में 8th नंबर की इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज कराई गई। सारे चीफ वहाँ पर बैठे और किस प्रकार से हम जो कोस्टल लाइन्स हैं उनकी सिक्योरिटी कर सकते हैं, मैरीटाइम फील्ड की सिक्योरिटी कर सकते हैं, उन पर डिस्कशन हुआ। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में भारत ने इसकी को चेयरमैनशिप की है। 2nd पोजीशन पर भारत लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर में जो रैंकिंग बनी उसमें रहा। कब? अप्रैल से नवंबर तक की रैंकिंग ये जारी हुई है, जिसमें चाइना पहले पर, जापान तीसरे पर रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के से इंस्पायर होकर जो हमारे एडमिरल्स की जो कंधे पर जो कोट आर्म पे जो सितारे लगते हैं उनको डिज़ाइन किया गया है। इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स होंगे, एडमिरल्स होंगे, उनकी। तो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट से डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया। एक्सपोसेट भारत की पहली एक्सले पोडेरीमेट्री सैटेलाइट है, जिसको यहाँ पर लॉन्च करने की बात हो चुकी, लॉन्च किया जा चुका है। और 50 टोटल सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी अगले 5 साल में, जो कि जियो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगी, मतलब ज़मीन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगी। ULFA उल्फा जिन्होंने यहाँ पर सरेंडर कर दिया, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था असम का, उन्होंने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है। और मार्गरेट थे सेकंड, ये क्वीन ऑफ डेनमार्क है, जिन्होंने अपना 52 साल रूल करने के बाद अपना यहाँ पर जो क्वीन का ताज है उसको छोड़ दिया। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ मटेरियल इन द नेवी? तो हाल ही में नौसेना में सामग्री प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।